हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक्सी विद ईज। मैं आप सभी लोगों से इस वीडियो में से एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि फॉर एग्जांपल 2000 और 2003 में जो मारुति सुजुकी है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मारुति सुजुकी का। सबने सुन रखे क्या ब्रांड नेम है। तो जो उसका शेयर था ना 125 रुपये का लिस्ट मतलब बेसिकली 125 रुपये में क्या है लिस्ट हुआ था 2003 में। और आज फास्ट फॉरवर्ड देखूँ मैं 2025 में, तो उसका जो शेयर की प्राइस है वो लगभग 16,000 रुपये है, अगर आप देखोगे सर्च करोगे तो। अगर मैं आपको कहूँ कि रिटर्न निकालो कि मान लो किसी ने या मैंने ही एक शेयर ख़रीदा होता, कितनी रिटर्न एक ही शेयर ख़रीदा होता, तो वो जो 125 रुपये लगाए थे मैंने 2003 में, और जो आज है उसका प्राइस 16,000 रुपये लगभग, तो कितना मेरे को रिटर्न मिल जाता। तो आप क्या करोगे, 16,000 माइनस 125, आप बोल दोगे भी भाई 15,875 रुपये क्या है अपना प्रॉफिट आ गया। तो ऐसा नहीं है। आप ये देखो कि मैं आपको इसमें ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि आप ये देखो 125 का जो प्राइस था उस टाइम, मतलब 125 की वैल्यू 2003 में थी, और अब 16,000 जो उसकी आज की वैल्यू 2025 में, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते यार, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस है कहीं ना कहीं। आपको 2003 वाली वैल्यू को ना 2025 में लेके आना पड़ेगा, और जब आप 2025 में उसको लेके आओगे फिर आप कंपेयर करोगे कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है मेरे को उस वाले शेयर पे, राइट। और मान लो मैं इसमें इन्फ्लेशन रेट ले रहा हूँ कि हर साल जो इन्फ्लेशन है वो 7.5% की, मतलब मैं चलो अपवर्ड्स ऑन एन अपवर्ड्स वैसे 7-7.5% की इन्फ्लेशन हुई है ऑन एन एवरेज 1960 से, अगर अभी तक की आप देखोगे तो। बट मैं 10% की अपवर्ड्स ले लेता हूँ इन्फ्लेशन, ठीक है, उस हिसाब से निकालते हैं। तो अगर मैं 125 की वैल्यू 2003 की आज की वैल्यू निकालूँ 10% का इन्फ्लेशन रेट लेते हुए, तो जो वैल्यू निकल के आएगी आप देखोगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट से बता रहा हूँ, वो 1,017 रुपये निकल के आएगी। मैं 1,000 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो कि जो मेरी अब एक्चुअल रिटर्न निकल के आई 16,000 रुपये आज है उस शेयर की वैल्यू, और 1,000 रुपये उसकी वैल्यू आज होती 125 की। तो अब मैं कंपेरेबल सेम पोजीशन पे आ गया, मतलब 2025 पे उस 125 को मैं 2025 में ले आया, उसकी वैल्यू है 1,000 रुपये, और शेयर की जो वैल्यू है वो है 16,000 रुपये। तो अब मेरी एक्चुअल रिटर्न निकल के आई है 15,000 रुपये। तो रिटर्न आप देखो कि ओवर एंड अबव द इन्फ्लेशन मेरी कितनी एक्चुअल रिटर्न हुई है, वही मेरी एक्चुअल रिटर्न है। क्योंकि पहले मेरी जो रिटर्न है ना 15,875 रुपये आ रही थी, मतलब जो 875 रुपये है ना वो मेरा इन्फ्लेशन है, क्योंकि मेरे ड्यूरिंग द पीरियड हुआ, तो उसको मैं काउंट नहीं करूँगा, वो तो मेरे को वैसे ही मिल जाता। बट मैं उसके अबव क्या कमा पाया वो वाली चीज़ है, इसको ही एक तरह से वेल्थ बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट, थैंक यू। एंड यहाँ कोई मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा,